सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोनों थ्योरम्स की। ये दोनों थ्योरम्स है, ये बहुत ही आईएमपी है, मतलब मोस्ट आईएमपी थ्योरम्स है और इनके अंदर छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब दोनों को ही एक बार में समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरम नंबर 10.1 की, ठीक है। सो यहाँ पे 10.1 में क्या लिखा है सॉरी, अगेन फिर से एक बार फिर से चलो पड़ता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10.1 और 10.2 थ्योरम्स को, ठीक है। ये दोनों थ्योरम आपके लिए बहुत ही, मतलब बोल सकते हैं, मोस्ट आईएमपी होने वाली है, ठीक है। ये दोनों थ्योरम कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट एग्जाम, सेकंड एग्जाम या फिर लास्ट एग्जाम, एनुअल एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। दोनों के अंदर छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सो आप उसे देख के समझ सकते हो, ठीक है। सो हम कंटिन्यू करते हैं पहले वाले थ्योरम को। तो यहाँ पे जो थ्योरम नंबर है वो 10.1 है। यहाँ पे पहले क्या लिखा है, पहले उससे समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट। हमारे पास एक टेंजेंट बना है, इसका नाम दे देते हैं हम ए बी, ठीक है। ये हमारे पास ए बी है टेंजेंट और वो एक पॉइंट से अटैच्ड है, जैसे हमारे पास ये दिया गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ओपी, ठीक है। ये ओपी एक हमारे पास क्या रेडियस हो गई। अब आगे लिखा है हमारे पास कि ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो हमें पता है क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो टेंजेंट बना हुआ है उस पर ओपी परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। आगे हमारे पास एक और यहाँ पे रेडियस देखने को मिल रहा है, ओ से लेके देखो आपको यहाँ तक। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ ओपी, क्यू दे दो या फिर एम दे दो। चलो, इसका नाम एम दे दिया और नीचे दे दिया हमें क्यू, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, सभी पॉइंट्स को नाम दे दिया है। अब हमारे पास जो गिवन है उसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास गिवन में क्या है, सबसे पहले तो एक सर्कल गिवन है और एक टेंजेंट गिवन है, जो कि कहां पे मिलता है, पी पॉइंट पे आके टच करता है, ठीक है। सो लिखेंगे हम अ सर्कल एंड टेंजेंट आर मीट एट पॉइंट पी, ठीक है। तो ये पी पर आकर मिलता है। अब नेक्स्ट में और भी कुछ दिया है, और क्या दिया हमारे पास कि एग्जैक्ट हमारे पास जो ओपी है और जो ओ एम है, ये दोनों रेडियस है, ठीक है। सो हम लिखेंगे ओ एम एंड ओपी आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, सेम सर्कल। चलिए, अब हम बात करते हैं यहां पे प्रूव की, कि हमें एग्जैक्ट प्रूव क्या करना है। तो हमें प्रूव क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया था, फिर से बोलता हूं कि एग्जैक्ट हमारे पास जो ओपी है वो परपेंडिकुलर है ए बी का, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ओपी इज परपेंडिकुलर ऑफ ए बी, ये हमें प्रूव करना है। अब प्रूव कैसे करना है, पहले आप समझना एग्जैक्ट। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो क्लास 7th का है, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे पहले कि हमारे पास जो ओ एम है वो किससे छोटा है, ओ क्यू से, ठीक है। मैं आप पे लिखता हूं वापस से कि हमारे पास जो ओ एम है, ओ एम वो छोटा है किससे, ओ क्यू से, ओ क्यू से, ठीक है। सो पहला हमने पॉइंट निकाल लिया। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या हुआ, अब देखो जिस प्रकार से हमारे पास ओ एम और ओपी दोनों रेडियस है, तो एग्जैक्ट इनकी जो लेंथ होगी वो भी इक्वल होगी। तो हमारे पास जो ओपी होगा वो भी छोटा होगा किससे, ओ क्यू से, ओ क्यू से। तो ध्यान देना कि ये हमारे पास क्लास 7th का कॉन्सेप्ट है कि जब कभी किसी ट्राइंगल के अंदर जो शॉर्टेस्ट हाइट वाली रहती है, ठीक है, हमारे पास बोल सकते हैं कि शॉर्टेस्ट लेंथ वाली लाइन रहती है या साइड रहती है, वही हमारे पास परपेंडिकुलर होता है उस टेंजेंट का, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि ओपी इज परपेंडिकुलर ऑफ ए बी, ठीक है। ए बी मतलब ए बी का टेंजेंट है, मतलब इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ओपी इज परपेंडिकुलर ऑफ किसका हमारे पास होगा, ए बी। अब रीजन क्या होगा यहाँ पे, तो रीजन ये होगा कि जो ओपी है वो एक शॉर्टेस्ट हाइट होगी और शॉर्टेस्ट हाइट, ये थ्योरम ये हमारे पास किसका कॉन्सेप्ट है, क्लास 7th का है। याद रखना कि जो ओपी है वो शॉर्टेस्ट हाइट है किसके कंपैरिजन में, ओ क्यू के कंपैरिजन में, जिसके कारण ओपी एक परपेंडिकुलर बनेगा हमारे पास ए बी के ऊपर, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि ओपी इज शॉर्टेस्ट साइड,
ठीक है। तो एग्जैक्ट ये तो बाई चांस रेयर ही है, जो कि मतलब क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी आप इसे समझ लो कि 10.1 की थ्योरम है और ये किस प्रकार से मैंने की है। ठीक है, सो हम बढ़ते हैं हमारे पास इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ओके, अब यहाँ पे ये जो थ्योरम है ये 10.2 की, ये मोस्ट आईएमपी में, ठीक है, ये मोस्ट आईएमपी में। अब यहाँ पे क्या लिखा है 10.2 के अंदर, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, हमारे पास द लेंथ ऑफ टेंजेंट डू फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल। तो हमें क्या बताना है कि हमारे पास जो टेंजेंट है ये दोनों एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई है, तो हमें बताना है कि इन दोनों की जो साइड है, ठीक है, ये दोनों जो टेंजेंट है ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम इनको नाम दे देते हैं। ये जो आउटर पॉइंट है वो P, ऊपर A, नीचे B, बीच में O। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे नाम दे दिया। अब प्रूव क्या करना है, तो हमें प्रूव करना है AP इक्वल टू PB। मैं आप लिख दो AP इक्वल टू PB, ये प्रूव करना है। अब गिवन क्या है हमारे पास, सो गिवन है OA एंड OB। ठीक है, OA एंड OB। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि ये रेडियस है और आपको पता है कि रेडियस हमेशा इक्वल होते हैं चाहे वो कितने भी बने हो। ठीक है, अब रेडियस ऑफ सेम सर्कल है तो हमारे पास OA और OB इक्वल होगा। चलो अब मैं इसे प्रूव कैसे करेंगे आप समझना। देखो हमारे पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल नंबर 1 जो कि ऊपर साइड है, ट्राइंगल नंबर 2 जो बॉटम साइड है, ठीक है, नीचे की साइड है। तो आप देखोगे कि दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास क्या है, इन दोनों को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो हम बता सकते हैं कि जो हमारे पास AP है और जो PB है वो साइड इक्वल है। ठीक है, तो सबसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे। ठीक है, सो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल कौन कौन से हमारे पास AOP एंड दूसरा ट्राइंगल हमारे पास PBO, या फिर हम बोल सकते हैं देखो AOP हो गया, BOP, ट्राइंगल BOP। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों ट्राइंगल्स को ले लिया है ऊपर और नीचे। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा यहाँ पे 3 पॉइंट्स। अगर ये 3 पॉइंट्स हम डिक्लेयर कर देते हैं कि वो इक्वल है दोनों ट्राइंगल के, तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। तो देखो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे देखेंगे दो साइड्स इक्वल हो रही है, कौन सी, AO और OB, जो कि रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। ठीक है, सो लिखेंगे हम AO इक्वल टू OB, ये हमारे पास रेडियस है। अब यहाँ पे अगर गिवन लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी गिवन के अंदर ले लिया है उसे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि कभी भी जो रेडियस है और जो टेंजेंट है उनके बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे पास ऊपर भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, बहुत 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो 2 पॉइंट बन चुके हैं। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास कोई नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास सीधी सी एक लाइन दिख रही है हमें OP, जो कि ट्राइंगल नंबर 1 के अंदर भी कॉमन आ रही है और ट्राइंगल नंबर 2 के भी अंदर आ रही है। ठीक है, तो जिस वजह से ये जो लाइन हो जाएगी ये हो जाएगी कॉमन। ठीक है, तो हम लिखेंगे सीधा OP इक्वल टू OP, ये कॉमन लाइन है, कॉमन है, जिसके कारण क्या होगा हमारे पास ये दोनों के अंदर आ जाएगी। अब हमने 3 पॉइंट ढूंढ लिए, तो तीन पॉइंट कौन से हैं हमारे पास, एक तो OB जो AO के बराबर थी, दूसरा दोनों 90 डिग्री के एंगल थे, तीसरा OP लाइन दोनों के लिए कॉन्ग्रुएंट थी, मतलब बोल सकते हैं इक्वल थी। अब यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट आ गया। अब रूल कौन सा आएगा, तो रूल हमारे पास ट्रिपल एस आता है, मतलब साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, इस तरीके से। लेकिन आप अगर देखना कि एक राइट एंगल आया है, अगर उसके सामने वाली साइड आई हो उस रूल के अंदर तो वो RHS रूल में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे RHS का रूल लगेगा क्योंकि हमारे पास एक राइट एंगल आया है, उसके सामने की एक साइड आई है और एक बाजू वाली साइड आई है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक 90 डिग्री का है और उसके सामने वाली साइड आए, और साइड में नेक्स्ट साइड में हमारे पास क्या है, कोई भी आ जाए तो वो हमेशा क्या होता है, RHS वाला रूल लगता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि ट्राइंगल AOP ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BOP के, तो हम लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट बाय कौन सा रूल होगा हमारे पास, RHS। ठीक है, तो ये RHS रूल से जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो उसके बाद हम बता सकते हैं कि जो AP है वो BP के बराबर या फिर PB के बराबर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे AP इक्वल टू
पी बी, ठीक है। ये इक्वल क्यों हुआ, तो हम लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट नहीं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं सीपीसीटी, ठीक है। डायरेक्ट में डाल देता हूँ इस वजह से, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सीपीसीटी, सीपीसीटी। याद रखना इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सो कहने का मतलब ये कि जब कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उसके सभी पार्ट आपस में एक दूसरे के इक्वल बन जाते हैं, ठीक है। सो आई होप ये आपको थ्योरम आ गई हो। ये जो थ्योरम है ये मोस्ट आईएमपी में है, ठीक है। इस वजह से मैंने आईएमपी थ्योरम्स लिखा हुआ है। आप दोनों थ्योरम को अगर अच्छी तरीके से समझ लेते हो तो दोनों थ्योरम आपको अच्छी तरीके से आ जाए, ठीक है। सो आई होप वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।